कई जगह ऐसी कथा है कि श्री किशोरी जी ठाकुर जी से 1 साल बड़ी है। पर हमारे ब्रज में देखो, अब ये विवाद का विषय नहीं है कि कौन सी बात सत्य, कौन जो है ठीक है। अब सब जो हमारे रसिक जन कह रहे हैं, श्री जी आ गई ना, ठाकुर जी आ गए ना हृदय में, अब काय को ये बात की होड़ लगानो। हाँ, हम ब्रजवासी यही कहेंगे, हमारी श्री जी बड़ी है, हमारी लाडली जू बड़ी है। पर कई जगह ऐसे उत्सवों में गीत गाए जाते हैं बरसाने में, जिनमें ऐसे भाव आते हैं कि श्री जी ठाकुर जी के बाद भई। अब उसमें रसिक जन कहते हैं कि श्री जी बाद में ही आई हैं। कई रसिक जनों का ऐसा मानना है कि ये बधाइयां जो गाई जा रही हैं, उन बधाइयों में ऐसा भाव है कि नंदरानी यशोदा आई और नंदरानी लाला को गोद में लेके नाच रही हैं। तो इससे ये बात प्रमाणित होती है कि ठाकुर जी पहले जन्म हुए। तो फिर कई रसिकों का ऐसा भाव है कि नहीं, श्री जी की प्रथम राधाष्टमी है, 1 साल की हो गई श्री जी, तब लाल जी आए हैं साथ में, नहीं तो श्री जी तो बड़ी हैं ठाकुर जी से, ऐसा भाव लोगों का है। अब जो भी हो, मैं क्या, लेकिन एक बहुत सुंदर भाव बताते हैं कि जब श्री जी प्रकट भई तो बरसाने में नौबत बज रही है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, वृषभानु जी खूब लुटा रहे हैं। तभी गोकुल में खबर पहुंची कि भैया नंद बाबा के सखा श्री वृषभानु जी के यहाँ लाली भई है। नंद बाबा बोले भैया हम सबरे चलेंगे, खूब सारी सामग्री लेके, हमारे यहाँ लाला भयो, तब सब सखी आई, सब गोपी आई बरसाने थे, हम भी चलेंगे। नंद बाबा, यशोदा मैया, सब गोकुलवासी खूब सारी सामग्री लेकर के वृषभानु जी को बधाई देवे गए, और गोद में लेकर के लाला को यशोदा मैया भी गई बरसाने। ठाकुर जी तो टुकुर टुकुर निहारते जा रहे हैं, बोले मोते बढ़िया सौभाग्यशाली दामाद कौन सा होगो, 1 साल को है ही ससुराल आगो। सब लोग दुनिया भर के रत्न, ऐसा होता है ना कि बालक पहली बार जब गोद में लेते हैं तो बुआ फूफा सब जो भी आते हैं घर पर उसको कुछ देते हैं, उसके रूप को देख करके। कई घर में बालक इतना सुंदर होता है कि उस पर कई माताएं बड़ी बूढ़ी इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, अपने महंगे महंगे हार होते हैं ना, खुश होकर के निकाल के पहना देती हैं, इतनी प्रसन्न होती। तो श्री जी के रूप की कैसी महिमा कि सब लेकर के जो गए वो तो दे ही रहे हैं, बाकी अपने अपने आभूषण उतार उतार करके श्री जी को प्रदान कर रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप श्री जी का। यशोदा मैया ने जैसे ही पलना में पौड़ी भई श्री लाडली जी को देखा, किशोरी जी को देखा, नेत्र प्रेम प्रेम आश्रु से छलक पड़े यशोदा जी की, प्रेम आश्रु भराए। गोद में लाला है, लाला भी टुकुर टुकुर देख रहे, मैं देख लो कैसी लग रही है श्री जी। यशोदा मैया जितनी सामग्री लेकर के आई, सब लाडली जू के पलना के आसपास रखवा दिए, लेकिन घूम घूम के आती हैं, फिर आकर के श्री जी को देखती हैं, फिर उनके रूप माधुरी को देखती हैं, अपने कड़ूला उतार के दे देती हैं, कभी अपने नवलखा के हार उतार के दे देती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अब वहां कीर्ति मैया कर, अरे बहन कहाँ कर रही हो, बोले कहाँ बताऊं, ऐसा मन कर रहा हो, इतनी प्यारी है तुम्हारी लाली, आप कहाँ कहाँ वार दूं। सब गहने उतार उतार करके यशोदा मैया ने चढ़ा दिए। जब वापस जावे को समय आयो, नंद बाबा बोले चलें, अब गोकुल चलें, अब खूब उत्सव है गयो, चलो। अब लेकिन यशोदा मैया जी को चित्त ऐसा है गयो कि लाडली जी को देखे बगैर रह नहीं पा रहे। घूम घूम के आमे नेक और देख लूं या फिर जाऊंगी, नेक और देख लूं। मन में अभी ऐसी अपूर्णता लग रही, अभी कछु दियो ही ना मैंने। अंत में जब नंद बाबा कहने लगे चलो, यशोदा मैया बोली कहाँ दे दूं। तभी दृष्टि पड़ी अपनी गोद में बैठे हुए नीलमणि पे। ठाकुर जी टुकुर टुकुर निहार रहे हैं, मंद मंद मुस्का रहे हैं, मानो यशोदा मैया तो कह रहे हो मैया मोये दे दे, मुंह तो बढ़िया मणि ना है तो पे कोई, मैं यही मारे नीलो नीलो मणि बन के आया हूं कि तू श्री जी को प्रदान कर दे। और जैसे किसी की नजर उतारते हैं तो कोई वस्तु वारते हैं उस पे। ये दृश्य देख करके समस्त बरसाने के लोगों के नेत्रन में अश्रु आ गए। यशोदा मैया ने अपने प्राण प्यारे श्री लाल जी को गोद में लियो और श्री जी पर 8 बार बार करके उनकी नजर उतार करके श्री लाल जी को ही पधरा दिए, ठाकुर जी पधरा दिए। सबके नेत्र सजल हो गए या प्रेम को देख करके। और यशोदा मैया बोली, कीर्ति मैया बोली, बोले लाला वार के जा रही हो, अब मुझे दे जा रही हो, बोले ना दे के तो ना जाऊंगी, लेकिन हाँ वचन दे के जा रही हूँ, मेरो लाला सदा आपकी लाली के अधीन ही रहेगो, सदा इन्हीं के अधीन रहेगो, जैसो जे कहेंगी वैसो करेगो। दुनिया में दोनों की बात सुनेगो, या तो मेरी या तुम्हारी लाली की, और कोई की नहीं सुनेगो।